हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं दिनांक 6/11/2020 कक्षा 7 को हिंदी व्याकरण में पाठ 12 का अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर कराऊंगा। ये पाठ पढ़ा दिया गया है, समझा दिया गया, तो अब इसका अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले सही विकल्प छांटने हैं हमें। सही विकल्प छांटना। नंबर प्रश्न 1, वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को, वाक्य के निरर्थक समूह को, वर्णों के समूह को या वाक्य के तत्वों को। तो वाक्य कहते हैं शब्दों के सार्थक समूह को। उत्तर नंबर क। नंबर प्रश्न 2, वाक्य के कितने भेद होते हैं? भेद या भाग। वाक्य के कितने भाग होते हैं? क, 2, ख, 3, ग, 4, घ, 6। तो कितने होते हैं? 2। ऑप्शन नंबर क। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? नंबर क 6, नंबर ख 12, ग 8, घ 5। तो कितने होते हैं? 8। नंबर ग नंबर सही। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर प्रश्न 4, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? क 2, ख 3, ग 6, घ 4। तो कितने होते हैं? ख यानी 3 भाग। ऑप्शन नंबर ख 3 भाग। नंबर 5, नवल चाय नहीं पीता है, इस वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक, संकेतवाचक। तो क्या है इस पर इसका प्रकार? नवल चाय नहीं पीता है, तो इसमें हो गया नकारात्मक, ग वाला ऑप्शन सही। नंबर 6, आप दीर्घायु हो, इस वाक्य का प्रकार है क इच्छावाचक, ख विधानार्थक, ग आज्ञावाचक, घ विस्मयवाचक। तो कौन सा सही हुआ? क इच्छावाचक। आप दीर्घायु हो, तो ये वाक्य है इच्छावाचक। प्रश्न नंबर 7, संभवतः दरवाजे के पीछे कोई है, इस वाक्य का प्रकार है क संकेतवाचक, ख संदेहवाचक, ग साधारण, घ इच्छावाचक। तो कौन सा सही हुआ? ख संदेहवाचक। नंबर प्रश्न 8, कृपया अंदर आइए, इस वाक्य का प्रकार है क संकेतवाचक, ख विधानवाचक, ग आज्ञावाचक और घ विस्मयवाचक। तो ऑप्शन नंबर ग आज्ञावाचक। कृपया अंदर आइए, इस वाक्य का प्रकार है आज्ञावाचक। नंबर 9, शेर दहाड़ रहा है परंतु चूहा जाल काट रहा है, इस वाक्य का प्रकार है क संयुक्त वाक्य, नंबर ख साधारण वाक्य, ग संयुक्त वाक्य और घ मिश्रित वाक्य। तो ऑप्शन नंबर क संयुक्त वाक्य। नंबर प्रश्न 10, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य का प्रकार है विधानवाचक, विस्मयवाचक, संदेहवाचक, नकारात्मक। तो कौन सा है इसका? नंबर ख विस्मयवाचक। वाह कितना सुंदर दृश्य है, इस वाक्य का प्रकार है विस्मयवाचक। प्रश्न नंबर 11, मेरे को पुस्तक दो, इस वाक्य का शुद्ध रूप है क मुझे पुस्तक दो, ख दो मुझे पुस्तक, ग पुस्तक दो मुझे, घ मैंने पुस्तक दो। तो इसका उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर क मुझे पुस्तक दो। प्रश्न नंबर 12, एक फूलों की माला ले आइए,
इस वाक्य का शुद्ध रूप है क लाइए फूलों की एक माला, ख माला एक फूलों की लाइए, ग फूलों की एक माला ले आइए, घ ले फूलों की एक माला लाइए। तो इसका उत्तर सही हुआ ऑप्शन नंबर ग, फूलों की एक माला ले आइए। अब नंबर प्रश्न 13 नंबर में है, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ, बकरी को काटकर गाजर खिलाओ। इस वाक्य का शुद्ध रूप है क काटकर गाजर बकरी को खिलाओ, खिलाओ काटकर गाजर बकरी को, गाजर काटकर खिलाओ बकरी को, गाजर काटकर बकरी को खिलाओ। तो इसका ऑप्शन नंबर घ, गाजर काटकर बकरी को खिलाओ। प्रश्न नंबर 14, हम परस्पर आपस में लड़ते हैं। इस वाक्य का शुद्ध रूप है क परस्पर लड़ते हैं हम आपस में, ख हैं लड़ते आपस में परस्पर, ग लड़ते हैं परस्पर आपस में हम, घ हम आपस में लड़ते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हुआ हम आपस में लड़ते हैं। तो अब प्रश्न नंबर 15, मैं लिखना पढ़ना करने लगा हूँ। इस वाक्य का शुद्ध रूप है क मैं लगा हूँ लिखने पढ़ने, ख हूँ लगा पढ़ने लिखने करने, ग मैं लिखने पढ़ने लगा हूँ, घ लगा हूँ करने पढ़ना लिखना। तो इसका उत्तर हुआ ग, मैं लिखने पढ़ने लगा हूँ, मैं लिखने पढ़ने लगा हूँ। तो बच्चों ये था इसका अभ्यास कार्य। इसके बाद इसका प्रश्न उत्तर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 पाठ 12 वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। तो पहला प्रश्न, वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भाग होते हैं। उत्तर, वाक्य की परिभाषा, शब्दों के सार्थक समूह को, सार्थक यानी जिनका कोई अर्थ निकलता हो, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भाग होते हैं या दो भेद होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। प्रश्न नंबर 2, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। उत्तर, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 नकारात्मक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 5 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 6 विस्मयवाचक वाक्य, नंबर 7 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 8 संदेहवाचक वाक्य। अब प्रश्न नंबर 3, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। उत्तर, रचना के आधार पर वाक्य भेद, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 साधारण वाक्य, नंबर 2 संयुक्त वाक्य और नंबर 3 मिश्रित वाक्य। तो कितने भेद हुए रचना के आधार पर। 3 भेद, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। प्रश्न नंबर 4,
साधारण वाक्य से आप क्या समझते हैं? साधारण वाक्य से आप क्या समझते हैं? उत्तर: साधारण वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य, साधारण अथवा सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण अथवा सरल वाक्य कहते हैं। जैसे लड़का नदी में तैर रहा है। इस वाक्य में लड़का उद्देश्य तथा नदी में तैर रहा है विधेय है। अब प्रश्न नंबर 5, संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में अंतर बताइए। संयुक्त वाक्य एवं मिश्रित वाक्य में अंतर बताइए। उत्तर: आप पेज के 2 भाग कर लेने हैं। एक तरफ लिखना है संयुक्त वाक्य और दूसरी तरफ लिखना है मिश्रित वाक्य। तो पेज के 2 भाग कर लिए। तो पहले भाग में लिखेंगे संयुक्त वाक्य में, इन वाक्यों में दो या दो से वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हैं। जैसे आशीष खेल रहा है और अर्पित पढ़ रहा है। इन वाक्यों में दो या दो वाक्य स्वतंत्र रूप से किसी समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े हैं। जैसे आशीष खेल रहा है और अर्पित पढ़ रहा है। अब मिश्रित वाक्य, ये वे वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य प्रधान अथवा मुख्य होता है तथा अन्य वाक्य आश्रित अथवा गौण होते हैं। जैसे उसने देखा कि चोर भाग रहा है। मिश्रित वाक्य एक बार फिर सुने, ये वे वाक्य होते हैं जिनमें एक वाक्य प्रधान अथवा मुख्य होता है तथा अन्य वाक्य आश्रित अथवा गौण होते हैं। जैसे उसने देखा कि चोर भाग रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ 12 आज समाप्त हो गया। अब इसका मैंने अभ्यास कार्य ये पढ़ा दिया गया, पहले समझा दिया गया और इसका अभ्यास कार्य भी करा दिया और आज मैंने इसके प्रश्न उत्तर भी करा दिए। पाठ 12 था आपका वाक्य रचना एवं अशुद्धि शोधन। तो बच्चों, जो भी कार्य दिया जाए उसको आप दिन प्रतिदिन अपना पूरा करते रहें और याद भी करते रहें, क्योंकि अभी परीक्षा नज़दीक है तुम्हारी। दीपावली के तुरंत बाद आपकी परीक्षा होगी हाफ ईयरली, तो आप उसकी तैयारी करते रहें। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।